जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर घुस जाती है तो उसका पता कैसे करें और नकारात्मक ऊर्जा से घर में क्या प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई है तो उसको ख़त्म कैसे करें, ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लास्ट तक बने रहें। लगभग देखा जाता है कि कई बार हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे में जब हम जीवन में कितने भी सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं तो भी घर में वो बुरी नज़र घुसी जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा स्वास्थ्य को खराब करती है, परिवार में झगड़ा विवाद पैदा कर सकती है, लोगों को आलसी उदास चिड़चिड़ापन करती है। नकारात्मक ऊर्जा मन और शरीर दोनों को ही प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति थका हुआ और उदास महसूस होता है। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जब नकारात्मक ऊर्जा घर में घुस जाती है। अब ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आमतौर पर हो सकता है किसी की नहीं बने तो भी झगड़ा हो जाए, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का कैसे पता करें। तो सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा घर को दूर मतलब परिवार के लिए दूर रहना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब परिवार में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है तो उस घर को युद्ध का मैदान बना देती है और घर के सभी सदस्यों का जीवन प्रभावित होता है, छोटों से लेकर बड़ों तक का नकारात्मक ऊर्जा से। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से होता क्या है कि बड़ों पे वो प्रभाव डालती है, फिर वो बड़ों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, तो इसलिए पूरा जीवन नकारात्मक ऊर्जा से अस्त व्यस्त हो जाता है। बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में और परिवार के किसी भी सदस्यों को कोई बीमारी हो सकती है, या छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को तर्क देना चालू कर देते हैं और कई बार बनते बनते काम अटक जाते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अपन जो चाहते हैं वैसे परिणाम हमको नहीं मिलते हैं। जीवन में कई बार बिना चाहे किसी से झगड़ा हो जाता है और ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो किसी के साथ विवाद बढ़ जाता है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फिर घर से लेके हमारे काम तक चलता रहता है, क्योंकि हमारे साथ साथ वो नेगेटिव एनर्जी फिर चलती रहती है। अब ये सब होने के बाद आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि नकारात्मक ऊर्जा आ कहाँ से रही है। ऐसा क्या कारण होगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा हो गई। तो उसके लिए आपको जो अपने सामान है घर का या अपनी कोई भी चीज़, उसको वास्तु दोष के हिसाब से भी नकारात्मक ऊर्जा घर में आ सकती है। जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की डिजाइन अगर हम बनाते हैं तो उसको अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बनाते हैं तो उस घर का नेगेटिव वातावरण होना बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। और आपस में कोई भी चीज़ हो उसको सही तरीके से नहीं रखते हैं। पूजा कक्ष जो भी हम पूजा करते हैं उसका सही स्थान नहीं होता है, वास्तु के अनुसार गलत जगह पर बना दिया जाता है, तो उसमें से क्या है कि जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो उसके बजाय नेगेटिव एनर्जी घर में शुरू हो जाती है। अब वास्तु में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ संतुलन या गड़बड़ी में असुरक्षा और अस्थिरता का अनुभव होता है। अब घर में अगर नेगेटिव एनर्जी घुस गई, अब घर तो बना दिया, वो बदल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो वो आपको मैं बता देती हूँ कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाए, आपको ये कारणों का पता लग गया कि ये चीज़ें अगर होंगी तो आप मान के चलना कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घुस चुकी है। भले ही वो आपके वास्तु दोष से आई हो, भले ही वो आपके कहीं से भी हो, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। अब मैं इसको दूर करने का कारण बताऊंगी। तो आप को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और कमेंट में जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिख देना। अब ऐसा होता है कि घर में
हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो सनातन धर्म में वास्तु के अनुसार बताया गया है कि घर में सुबह सुबह की धूप घर में आनी चाहिए। जब भी आप घर बनाओ तो आपके घर में सुबह सुबह की जो धूप होती है वो आपके घर में आनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि सूर्य की जो किरण आती है वो क्या लाती है, सकारात्मक ऊर्जा लाती है। और आप सुबह सुबह एक बार अपने घर के पर्दे वगैरह खोल दें, जिससे क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा वो दूर हो जाती है। और खिड़कियां भी एक बार के लिए खोल दें, जिससे जो सूरज से जो सकारात्मक एनर्जी निकलती है वो आपके घर में प्रवेश कर ले। और घर को साफ करने के लिए ताज़ी हवा अंदर आए और बाहर जो अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाए। इसलिए आपको घर बनाते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना कि सूरज की रोशनी खिड़कियों से हमारे घर में पहुँचे। और सुबह सुबह एक बार सूरज की रोशनी के लिए घर के पर्दे वगैरह हटा देने चाहिए और खिड़की खोल देनी चाहिए, जिससे क्या है पॉजिटिव एनर्जी आती है। उससे क्या है कि घर का माहौल चेंज होता है, सुबह से स्टार्ट हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी आने का। अब जो हवा आती है वो क्या करती है, अगर ताज़ी हवा कमरों में जाएगी, बाहर की जो प्राकृतिक हवा कमरों में जाती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है और नेगेटिव एनर्जी को में सकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए टूटी हुई वस्तुओं को हटा देना चाहिए। कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई वस्तुएं घर में कंगाली और नकारात्मकता लाती हैं। इसलिए उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई चीज़ें या तो उनको मरम्मत करा दो, अगर कराने के लायक हैं तो, नहीं फिर उनको हटा दो, पर उनको घर से दूर रखो, क्योंकि उनको दूर रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहेगी। घर में अव्यवस्थित सामान नहीं रखना। कोई भी चीज़ हो, आपने किसी घर में देखा होगा, आप कहीं घर में घुसते हो तो मेन गेट से देखते हो आप, कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है। कभी कभी उस घर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो ऐसा माहौल घर में नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी उस घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। अगर आपके घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो आप उस चीज़ की कल्पना करना भी छोड़ दो कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। घर में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए सप्ताह में गुरुवार का दिन छोड़ के एक बार समुद्री नमक डाल के पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक है वो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है। तो एक बार पानी में मिला के इससे पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सके। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जो घर का प्रवेश द्वार है, जो मेन गेट है आपका, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, कई लोग घर का कचरा मेन गेट के आगे, घर के कचरा मेन गेट के आगे, तो उससे क्या होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है। क्योंकि जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता देवी भ्रमण पे निकलती हैं, तो जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में उनकी बहन दरिद्रता देवी घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर का सकारात्मक माहौल बनाने के लिए घर का मेन गेट, मेन दरवाज़ा आपका साफ होना चाहिए, और वहाँ पे रात के टाइम अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उजाला होना चाहिए। रात की टाइम आप वहाँ पे बल्ब लगा के रखें, मेन गेट पे कभी अंधेरा नहीं रखें अगर घर में आप सकारात्मक ऊर्जा चाहते हो तो। कुछ पौधे हैं जिनका हमारे सनातन धर्म में भी बहुत महत्व है, शास्त्रों के अनुसार में भी बहुत महत्व है, और यहाँ तक कि भगवान का भोग लगाते हैं तो भी उन पौधों को काम में लिया जाता है। तो वो पौधे घर में होने बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे क्या है, आपको पता है कि पौधे क्या होते हैं कि बाहर की जो जहरीली हवा है वो अपनी ओर खींचते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को प्रसार करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि ये हर तरह की सभी जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो तुलसी का पौधा खींच लेता है, जिससे क्या है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी।
बांस का पौधा आप लगा सकते हैं, एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट का लगा सकते हैं, चमेली का लगा सकते हैं, लिली का लगा सकते हैं। तो इन पौधों से क्या होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं। अब घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए आपको रोज घर में कपूर जलाना बहुत ज़रूरी है। जब आप काम कर लो तो रात के टाइम आप रसोई घर में कपूर की 2 गोलियां या 1 कपूर आप जला दो किसी दीपक में रख के। उससे क्या होता है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। इसलिए आपको घर में कपूर जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ नहीं जला सकते तो सप्ताह में 2 बार तो जलाएं, मंगलवार को और शनिवार को। तो उससे क्या कि घर का माहौल पॉजिटिविटी में बना रहे और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर चली जाए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के चारों ओर कोई भी सुगंधित तेल का छिड़काव कर सकते हो, कोई भी आप इत्र छिड़क सकते हो, जिससे क्या है कि घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। इसलिए ये कुछ उपाय हैं जो एक पूजा स्थान, घर का पूजा स्थल है, उसको इस हिसाब से स्थापित करना चाहिए कि घर का सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, न कि नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलाए। इसलिए पूजा घर की दीवार बाथरूम के या टॉयलेट की दीवार के साथ सटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और आपको अगरबत्ती, मोमबत्ती, मूर्तियाँ, तस्वीर ये सब भी रखते टाइम आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके मंदिर में कोई खंडित मूर्ति नहीं हो, आपने कहीं सूखे फूल तो नहीं रखे हुए हैं। इन चीज़ों का आपको मंदिर में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर देंगी। और सुबह सुबह आपको कोई भी भगवान जी का मंत्र अपने घर में चला के छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि माहौल, आपने कहीं देखा ही होगा कि आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल कितना हाई एनर्जी लेवल का होता है, क्योंकि वहाँ पे उन मंत्रों की जाप होती है। तो आप भी सुबह सुबह 3-4 घंटे नहीं तो घंटे भर कम से कम, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके किचन में आप मंत्र चला के, कोई भी भगवान जी का आप मंत्र चला के आप छोड़ दो। जिससे क्या है कि उस मंत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हाई एनर्जी है, वो आपके घर में फैल जाए, जिससे आपके घर का माहौल सकारात्मक हो जाए। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपके घर को सकारात्मक बनाएगी, आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम।